सिंगल पोर्ट था तो एक पैरामीटर था, अब यहाँ पे डबल पोर्ट है तो बेसिकली यहाँ पे 4 पैरामीटर होंगे और उन्हीं पैरामीटर को बोलते हैं ए बी सी डी, ABCD पैरामीटर्स। जैसे आप ऐसे समझो, एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं, दिस इज सप्लाई वोल्टेज एंड ऑब्वियसली दिस इज करंट। अब मान लो मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट दिया और यहाँ पे 5 एम्पियर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि R की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। कि अगर मुझे ये पता चल गया कि मैंने जब 10 दिया तो कितना आया? 5, इसका मतलब उसका उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। इसी तरीके से अब मुझे इसके बारे में आइडिया लग गया, इस सर्किट के इंटरनल पैरामीटर्स के बारे में आइडिया लग गया। तो अगली बार मैं एक गेस कर सकता हूं ना, क्या? कि अगर मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट दिया, अगर मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट दिया तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना आएगा? 10 एम्पियर। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस ट्रांसमिशन लाइन का कौन सी वैल्यू पता है, मतलब एक तरीके से पैरामीटर पता है, मतलब इस सर्किट का पैरामीटर पता है। समझ में आया क्या? क्योंकि इस सर्किट का पैरामीटर पता था, इसलिए मैंने गेस किया कि अगर मैं वोल्टेज इतना करूंगा तो करंट इतना आएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, मतलब किसी भी, मतलब इस सर्किट का अगर मुझे ये रेजिस्टेंस ना पता हो तो क्या मैं किसी वोल्टेज पे मैं करंट बता सकता हूं क्या? या फिर आप ऐसे समझो, ये जो वोल्टेज है दिस इज व्हाट? दिस इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये जो करंट है दैट इज व्हाट? डिपेंडेंट क्वांटिटी। दिस इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जब भी हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को चेंज करेंगे तो हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी किस बेसिस पे या कितना चेंज होगा, इसके लिए मुझे सर्किट के पैरामीटर्स को जानना बहुत जरूरी है। यस या नो? मैं अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में कुछ वेरिएशन करूंगा तो मेरा डिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे चेंज होगा, इसके लिए इसका जानना बहुत जरूरी है। समझ में? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल पोर्ट। अब जो ट्रांसमिशन लाइन है दैट इज 2 पोर्ट नेटवर्क, दैट इज 2 पोर्ट नेटवर्क। क्या मतलब है कि यहाँ पे एक सिंगल टर्मिनल है, लाइक टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। बट जब ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो 2 टर्मिनल आ जाते हैं, एक सेंडिंग एंड और एक रिसीविंग एंड। तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा लिया कि ठीक है दिस इज सेंडिंग इन वोल्टेज। अब ये रास्ते में पूरा क्या है? रास्ते में पूरा क्या है? ट्रांसमिशन लाइन। रास्ते में पूरा क्या है? ट्रांसमिशन लाइन। और यहाँ पे क्या है? मान लो ये आपका लोड है, ये क्या है? लोड है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, क्या क्या? कि VS एंड व्हाट? IS, सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन करंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR, और दूसरा क्या हो जाएगा? VR। आ रही बात समझ में क्या? IR और VR। अब यहाँ पे एक बात ये समझो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन डिपेंडेंट क्वांटिटी है और कौन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, बहुत ही सोच समझ के आपको बताना है। जैसे देखो, इसे मैंने इंडिपेंडेंट क्यों बोला? क्योंकि मैं इसे क्या कर रहा था? चेंज कर रहा था। और उसके बिहाफ पे एज इसको डिपेंडेंट क्यों बोला? क्योंकि इसको चेंज करने पे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। आई बात समझ में? अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वांटिटी थी VS, दूसरी क्वांटिटी थी I। यहाँ पे टोटल कितने पैरामीटर हैं? 4, VS, IS और VR और IR। तो आपको मुझे ये बताना है
कि आप एक बार सोच के बताना जरा कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। दिस इज डिपेंडेंट। अब लॉजिक सुनो, एक बात बताओ, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं? जो हम चेंज करेंगे दैट इज व्हाट? इंडिपेंडेंट। और जो चेंज हो जाएगा दैट इज व्हाट? डिपेंडेंट। एक बार सोच के देखो, अगर मैंने लोड ड्रॉ ही नहीं किया, मैंने लोड ड्रॉ ही नहीं किया रिसीविंग एंड पे, अब लोड ड्रॉ करना ना करना मेरी मर्जी है ना। तो इसका मतलब जो मैं अपने मन के हिसाब से कर पा रहा हूं दैट क्वांटिटी इज व्हाट? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। तो मतलब अगर मैं इस करंट को ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं तो ये जो आई आर है इसका मतलब दैट इज व्हाट? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और अगर आप आई आर की वैल्यू 0 है तो ऑटोमेटिकली आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब मैं ड्रॉ ही नहीं करूंगा तो वो खुद से आएगा क्या? आ रही बात समझ में? तो अब बताओ इसका मतलब कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? आई एस आई आर पे डिपेंड कर रहा है। सर हम बंद कर देंगे तब? उसकी सिचुएशन मत इमेजिन करो, वो तो वो तो बंद ही कर दिया। चलते हुए ट्रांसमिशन लाइन में बात हो रही है ना, रनिंग ट्रांसमिशन लाइन में बात हो रही है। तो नो डाउट कि आप यहां से बंद ही कर दोगे तो नहीं आएगा। तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है। अब बंद करने के लिए थोड़ी में बैठे हो, आप तो सप्लाई देने के लिए बैठे हो ना। आ रही बात समझ में? आप ऐसे सोचो, जो पावर प्लांट के पास बैठा हुआ है, क्या वो चाहेगा कि नहीं एक काम करते हैं आज हम सिर्फ हाफ लोडिंग पे करंट देंगे? वो कर सकता है क्या? चलो कर सकता है, करेगा क्या? आ रही बात समझ में? बट अगर कंज्यूमर चाह रहा है कि नहीं आज मैंने कोई लोड चलाना ही नहीं है, तो उसको कोई मना करेगा क्या? तो कौन इंडिपेंडेंट हुआ, पावर प्लांट वाला या कंज्यूमर? कंज्यूमर हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर एंड आई आर व्हाट? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड वी एस एंड आई एस इज व्हाट? डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये वैल्यूज उतनी ही आएंगी जितना कि कंज्यूमर डिमांड करेगा। डन। तो अब सोचो जरा, मैं इसी तरह ये क्या था यहाँ पे? इंडिपेंडेंट और ये आपका डिपेंडेंट। अब जैसे देखो, ये जो करंट है दैट इज व्हाट? फंक्शन ऑफ वोल्टेज। बोलो हाँ या ना, इसके लिए बता रहा हूं मैं। ये जो करंट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज, मतलब करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटाओगे तो एक कौन आ जाएगा? I इज इक्वल टू वॉट? लाइक कि 1/R इंटू भी। तो ये क्या हुआ? एक पैरामीटर हुआ, एक पैरामीटर हुआ जो कि बेसिकली क्या बता रहा है? डिपेंडेंसी ऑफ वोल्टेज एंड करंट। समझ में आया नहीं? अब इधर आ जाओ, इस चीज को यहां रिलेट करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि विच वन इज डिपेंडेंट क्वांटिटी? Vs एंड Is। तो Vs इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट पे। तो Vs इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? Vr एंड, बोलो हाँ या ना। और Is इज अ फंक्शन ऑफ Vr एंड Ir। बट अब एक बार सोच के देखो कि मैं अगर यहां पे वोल्टेज करंट चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे वहां पे मैंने वोल्टेज चेंज किया तो करंट चेंज हुआ, बट क्या कांस्टेंट रहा? रेजिस्टेंस। तो वहां पे एक पैरामीटर, सिंगल पोर्ट था तो एक पैरामीटर था। अब यहां पे डबल पोर्ट है तो बेसिकली यहां पे 4 पैरामीटर होंगे और उन्हीं पैरामीटर को बोलते हैं ए बी सी डी। तो आप बताओ क्या लोड चेंज करने से, वोल्टेज चेंज करने से, करंट चेंज करने से हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ था क्या? तो यहाँ इसका मतलब क्या हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग इन करंट चेंज करने से क्या हमारा एबीसीडी पैरामीटर चेंज हो जाएगा? नहीं। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, किसी भी फिक्स्ड लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारा जो एबीसीडी पैरामीटर है इट विल रिमेन सेम। फिक्स लाइन के लिए मतलब लेंथ बदलोगे तो बदलेगा ही बदलेगा। तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी,
उसी तरीके से यहाँ पे कौन है कांस्टेंट क्वांटिटी, ए बी सी डी पैरामीटर्स। आई बात समझ में? क्योंकि वहां पे एक वोल्टेज था एक करंट था, तो एक पैरामीटर आना था वोल्टेज अपॉन करंट, बट यहाँ पे देखो क्या क्या है, वी एस अपॉन आई एस एक, वी आर अपॉन आई आर दो, वी एस अपॉन आई आर तीन, या फिर आई एस अपॉन वी आर लाइक चार। तो चार क्वांटिटी आएंगे कि नहीं आएंगे? अब इसी चीज को जब अपन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर एंड आई एस इज इक्वल टू वॉट, सी वी आर प्लस डी आई आर। क्योंकि रिलेशन तो चाहिए, जैसे उसमें हमने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया ना, क्या, जब हमने देखा v इक्वल टू वॉट आई इंटू आर, एक पैरामीटर था तो एक रिलेशन लाए थे ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो ए बी मतलब दीज आर व्हाट, दीज आर कांस्टेंट पैरामीटर्स, जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, लेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे भी, बट फ्रीक्वेंसी पे कब, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में। मतलब अगर आप वी आर आई आर चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, वी एस और आई एस। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ये जो वी एस आई एस है दिस इज व्हाट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और ये जो वी आर और आई आर है दीज आर व्हाट, इंडिपेंडेंट, दीज आर व्हाट, इंडिपेंडेंट। यस या नो? ठीक है। अब इसी को अगर अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, दिस इज व्हाट, मैट्रिक्स फॉर्म। मेरे काम की सिर्फ दो लाइनें हैं, एक ए एक ए, बट मैं इतने 15-20 मिनट क्यों लगा रहा हूं, ताकि आपको मैं एबीसीडी पैरामीटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा सकूं। तो ये बात सबको समझ में आएगी नहीं, एबीसीडी पैरामीटर का मतलब क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे मुझे अगर रेजिस्टेंस नहीं पता होता तो क्या मैं करंट गेस कर सकता था क्या, नहीं, वोल्टेज चेंज होने पे करंट गेस नहीं कर सकता था। उसी तरह अगर मुझे एबीसीडी पैरामीटर नहीं पता है तो अगर कंज्यूमर ने लोड को घटा लिया तो क्या मुझे पता चल पाएगा कि मुझे कितना यहां से कितना वोल्टेज रिलीज होगा या कितना करंट रिलीज होगा, नहीं पता चल पाएगा ना। और पता होना तो जरूरी है। पता होना क्यों जरूरी है, कि ताकि एक बार कैलकुलेट करके देख लें, अच्छा इतना पहुंचना चाहिए, अब एक्चुअल देखो कि कितना पहुंच रहा है। अगर उसमें ज्यादा डिफरेंस है मतलब कहीं तो दिक्कत है, बट अगर प्रैक्टिकली अगर आप कैलकुलेशन से पता ही नहीं चल पा रहा है तो जो आ रहा है वही आप सच मानोगे, तो क्या आपको पता चलेगा कि वहां पे फॉल्ट हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ नहीं आइडिया लगेगा ना। तो उसके लिए जरूरी है कि कैलकुलेशन से पता होना चाहिए, और फिर देखेंगे कि यार वो जो सिस्टम है वो जितना दे रहा है उस उतना ही दे रहा है या फिर डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो उस पर काम करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, खैर। तो वी एस आई एस ए बी सी डी वी आर और आई आर, दीज आर व्हाट, एबीसीडी पैरामीटर। अब ऊपर सी बात है, एबीसीडी पैरामीटर सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। शॉर्ट के लिए कुछ और होगा, मीडियम के लिए कुछ और होगा, लॉन्ग के लिए कुछ और होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आर और एल को कंसीडर करते हैं, मीडियम में बात करते हैं तो आर एल और सी को कंसीडर करते हैं, जब लॉन्ग में बात करते हो आर एल सी और जी को सबको कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एबीसीडी पैरामीटर, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, आर और एल पे। मीडियम में किस पे डिपेंड करेंगे, आर एल सी पे, बट लॉन्ग में किस पे डिपेंड करेंगे, आर एल सी और जी पे। समझो जरा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं एबीसीडी पैरामीटर की, वो याद रखेंगे क्या, कि अगर A इज इक्वल टू डी है, मतलब जो क्वांटिटी यहाँ पे है अगर वही क्वांटिटी यहाँ पे आ गई तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है। दूसरा, अगर A B C D का डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट AD माइनस BC, ठीक है, AD माइनस BC, अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर, तो बेसिकली इस नेटवर्क को अपन क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। अगर डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज व्हाट,
सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल? तो आंसर इज बोथ, दोनों ही है। ठीक है ना, बात करेंगे सारी पॉइंट्स पे बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपके दिमाग में क्या फीड करना चाह रहा हूँ, व्हाट इज ABCD पैरामीटर और उसके किस किस पर्सपेक्टिव पे हमें बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है, वो ऐसे है 1 5 4 3। क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि A और A दोनों बराबर नहीं है। क्या ये रेसिप्रोकल है? तो 3 - 20 नहीं, रेसिप्रोकल भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी मतलब जस्ट वैसे बता रहा हूँ, अभी बात करूंगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD पैरामीटर क्या होता है, 1 Z 0 1। अभी प्रूव करूंगा इसको ना, 1 Z 0 1। तो बताओ जरा, क्या ये सिमेट्रिकल है? क्योंकि A = D। क्या ये रेसिप्रोकल है? AD that is what 1 minus BC that is 0। what is the answer 1। तो क्या है? रेसिप्रोकल। समझ में आया? तो इस तरीके से बेसिकली हम पता करते हैं कि अगर हमें कोई ABCD पैरामीटर दे दे तो हम बता सकते हैं कि वो रेसिप्रोकल या सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं ABCD पैरामीटर्स पे। देखो ये वही टॉपिक है ना जहां से फिर लोगों को ना मतलब ऐसा लगता है कि अब हम रटना, स्टूडेंट्स ने रटना स्टार्ट कर देना होता है। बात समझ रहे हो? वही बात है, जब हमें नहीं समझ में आता है तो फिर हम क्या करते हैं, रटना स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि जब तक आप समझते रहोगे ना तब तक चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग बनी रहेंगी। और जैसे ही आपने रटना स्टार्ट किया फिर आगे की हर चीज़ को आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, फिर वो आपके लिए बोरिंग होती चली जाएंगी। ठीक है ना? तो BSABR प्लस BIR IS = CVR प्लस DIR। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट ABCD पैरामीटर ऑफ व्हाट ट्रांसमिशन, मतलब इक्वेशन है ये। ठीक है ना, किसका इक्वेशन है? ट्रांसमिशन लाइन का। मान लो कि मुझे A पता करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। चलिए बताइए, अब मान लीजिए मुझे A पता करना है, तो A पता करना है तो मुझे इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे A पता करना है तो इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब A क्वांटिटी 0 कब कब हो सकती है, या तो B को 0 करो या तो IR को 0 करो। बट जो B है वो तो ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंडेंट है, तो वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। और इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन है, IR। इसका मतलब अगर आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको किसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, IR की। इतनी बात समझ में आ रही सबको? तो देखो जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, व्हाट इज द आंसर, VS अपॉन व्हाट, VR, VS अपॉन VR। बट उस समय IR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये बात सबको समझ में आ रही क्या? जब IR की वैल्यू 0 कर दोगे तो A = व्हाट, VS अपॉन VR। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, IR की वैल्यू 0 कब होगा, अगर आप IR की वैल्यू 0 करना चाहते हो, इसका मतलब आपने रिसीविंग एंड को ओपन किया या शॉर्ट किया है। करंट की वैल्यू 0 करने के लिए क्या करते हैं, ओपन सर्किट, और वोल्टेज की वैल्यू 0 करने के लिए शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीविंग एंड को क्या करेंगे, ओपन, लाइक कि रिसीविंग एंड को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। ठीक है ना, ओपन सर्किट एट रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड को हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट, इसलिए IR की वैल्यू 0 होगी। अब ये जो A है क्या, दिस इज व्हाट सेंडिंग इन वोल्टेज एंड दिस इज व्हाट रिसीविंग इन वोल्टेज। ठीक है, अब देखो, अगर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन। आ रही बात समझ में? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। बट एक बात बताओ, यहाँ पे VS अपॉन VR है या VR अपॉन VS है, VS अपॉन VR है, तो आप इसे फॉरवर्ड वोल्टेज गेन बोलोगे या रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन। आई बात समझ में? तो बेसिकली ये A है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिवर्स वोल्टेज गेन एट नो लोड या फिर ओपन
सर्किट, नो लोड या फिर ओपन सर्किट। देखो ओपन सर्किट किया था ना, तभी तो क्या हुआ, आई आर की वैल्यू 0। अच्छा, अगर आई आर की वैल्यू 0 करी है तो यहाँ से सी की वैल्यू भी निकाल ही लेते, फिर क्यों बार बार आना। बोलो जरा, सी क्या हो जाएगा, बोलो, आई एस अपॉन भी आर, किसकी वैल्यू 0, आई आर की वैल्यू 0। अगर भी एस अपॉन आई एस है, अगर भी एस अपॉन आई एस है, दिस इज नोन एज इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, अगर भी एस अपॉन आई एस है तो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस। और अगर भी आर अपॉन आई आर है तो क्या बोलेंगे, आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस। अगर आई एस अपॉन भी एस है तब क्या बोलेंगे, इनपुट एडमिटेंस। आई एस अपॉन भी एस है तो इसे क्या बोलेंगे, इनपुट एडमिटेंस। और अगर आई आर अपॉन भी आर है तब क्या बोलेंगे, आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, आउटपुट एडमिटेंस। तो बी एस अपॉन आई एस इनपुट इम्पिडेंस, बी आर अपॉन आई आर आउटपुट इम्पिडेंस, आई एस बी एस इनपुट एडमिटेंस, आई आर अपॉन बी आर आउटपुट एडमिटेंस। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या, अगर यहाँ पे बी एस, अब एक देखो बी एस और एक आई आर आ गया, एक बी एस आ गया और एक आई आर आ गया, तो अब ए है तो इम्पिडेंस ही, बोलो हाँ या ना, है तो इम्पिडेंस ही, बट ए क्या है, ट्रांसफर इम्पिडेंस। समझ में आया, अगर एक सेंडिंग का हो एक रिसीविंग एंड का हो तो क्या बोलेंगे इसे, ट्रांसफर इम्पिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ट्रांसफर, समझ में आया, ट्रांसफर इम्पिडेंस। और अगर भी आर अपॉन आई एस आ गया इसे लिखेंगे रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। बोलो जरा, आई एस अपॉन भी आर, गेस करो, ट्रांसफर एडमिटेंस, वोल्टेज अपॉन करंट इम्पीडेंस, करंट अपॉन वोल्टेज एडमिटेंस। अब अगर सेंडिंग से रिसीविंग करेंगे तो सिंपली ट्रांसफर लिखेंगे, और रिसीविंग डिवाइड बाय सेंडिंग होगा तो रिवर्स ट्रांसफर लिखेंगे। क्लियर है सबको, तो बोलो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर एडमिटेंस, ट्रांसफर एडमिटेंस, और यहां रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। आई एस अपॉन भी आर तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है, ट्रांसफर एडमिटेंस, मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, सी इज व्हाट, ट्रांसफर एडमिटेंस एट नो लोड और ओपन सर्किट। बी की वैल्यू क्या होगी, इसको 0 बनाना है तो क्या हो जाएगा, बी एस अपॉन आई आर। किसको 0 करना है, भी आर 0 कब होगा, जब इसे ओपन सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, करंट 0 मतलब ओपन सर्किट। ठीक है, तो बी एस अपॉन आई आर, बताओ ये है क्या, ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, ट्रांसफर इम्पीडेंस एट ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफर इम्पीडेंस एट शॉर्ट सर्किट। डी की वैल्यू बताओ जरा, आई एस अपॉन आई आर, भी आर की वैल्यू क्या, 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो अब आई एस अपॉन आई आर को क्या बोलोगे, रिवर्स करंट गेन। सिंपल याद रखो, करंट गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब रिसीविंग अपॉन सेंडिंग, बट यहां पे क्या है, सेंडिंग अपॉन रिसीविंग, इसलिए क्या हो जाएगा, रिवर्स करंट गेन। बोलो जरा, जेड ओपन सर्किट क्या होगा, व्हाट इज जेड ओपन सर्किट। जैसे जब भी आए ना ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, जब भी आए ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, तो आप उसी को ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कर सकते हो जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। अब बताओ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, सेंडिंग एंड या रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड। तो इसका मतलब ओपन सर्किट
अब देखो इम्पीडेंस एट ओपन सर्किट, तो इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। और ओपन सर्किट किसको करेंगे? रिसीविंग को। तो व्हाट इज जेड? ओ सी। वेरी गुड, वी एस अपॉन आई एस, क्योंकि उधर तो जीरो कर दिया, उधर तो तुमने ओपन कर दिया, उधर ना ही वी एस आने वाला है ना ही आई एस आने वाला है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी एस अपॉन आई एस। कब? जब हमने क्या कर रखा होगा? ओपन सर्किट। किसको? सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड। अब यहाँ पे ध्यान दो, मुझे चाहिए वी एस अपॉन आई एस। अगर मैं ए बाई सी करूँ, देखो जरा, ए बाई सी क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है? वी एस अपॉन वी आर। सी की वैल्यू क्या है? आई एस अपॉन वी आर। और ये वी आर और वी आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? वी एस अपॉन आई एस। तो दैट इज वॉट? जेड ओ सी इज वॉट? बोलो यार, जेड ओ सी इज वॉट? ए बाई सी। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ए को डिवाइड करता हूं सी से, ए बाई सी, तो क्या हो जाएगा? बी एस अपॉन बी आर डिवाइड बाई आई एस अपॉन बी आर। तो बी आर और बी आर कैंसिल हो गया, क्या बचा? बी एस अपॉन आई एस। मतलब बी एस अपॉन आई एस इज इक्वल टू ए बाई सी एंड बी एस अपॉन आई एस इज इक्वल टू जेड ओ सी। तो जेड ओ सी इज इक्वल टू वॉट? ए बाई सी। समझ में आया क्या? अगर आपसे पूछेगा ओपन सर्किट इम्पीडेंस, व्हाट इज द आंसर? ए बाई सी। है बहुत सिंपल सा, बट वही बात है, अगर पता नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, व्हाट इज ओपन सर्किट इम्पीडेंस? ए अपॉन सी। ठीक है, मतलब बी एस अपॉन आई एस तो याद रहेगा, बट ए बाई सी याद रखना, ए आपके लिए टास्क है। दूसरा, जेड शॉर्ट सर्किट। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट सर्किट किसको करने वाले हैं? रिसीविंग इनको। ठीक है, तो जब आप बात करोगे जेड शॉर्ट सर्किट की, तो अगेन इम्पीडेंस तो हम लेंगे वही, ध्यान से सुना मेरी बात, इम्पीडेंस तो वही लेंगे, दैट इज व्हाट? वी एस अपॉन आई एस। बट इस समय कंडीशन क्या हो रखी है शॉर्ट सर्किट की? ए क्या आया था? ए क्या आया था? वी एस अपॉन वी आर एट व्हाट? ओपन सर्किट। और सी क्या आया था? आई एस अपॉन वी आर। कब? ओपन सर्किट। तो आपसे पूछा है ओपन सर्किट इम्पीडेंस, तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है? बी एस अपॉन आई एस। इम्पीडेंस क्या होता है? बी एस अपॉन आई एस। क्यों? रिसीविंग एंड पे तो हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो इम्पीडेंस किधर का लेंगे? सेंडिंग एंड का। तो बी एस अपॉन आई एस। अब ए क्या है? ओपन सर्किट। तो क्या हम बी और डी को देखने जाएंगे क्या? बी और डी कब के हैं? शॉर्ट सर्किट के हैं, बट एक किसका है? ओपन सर्किट का। तो बी एस अपॉन आई एस, जब आप इसे डिवाइड कर दोगे तो वी आर कैंसिल, बी एस अपॉन आई एस इज इक्वल टू वॉट? ए बाई सी। दैट इज वॉट? ओपन सर्किट इम्पीडेंस। और ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। चलिए इधर बताइए, अब इधर आ जाओ, चलो बताओ बी क्या था? बी इक्वल टू व्हाट? बी एस अपॉन आई आर। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट जीरो, मतलब क्या हो गया ये? शॉर्ट सर्किट। और डी क्या था? आई एस अपॉन आई आर। तो अगेन वी आर क्या है? जीरो। तो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट? शॉर्ट सर्किट। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? इम्पीडेंस एट शॉर्ट सर्किट। तो मैं किसका, देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से इसका रेशियो लूँ तो आई आर आई कैंसिल, क्या बचा? वी एस अपॉन आई एस। तो वी एस अपॉन आई एस, और ये किसके बराबर हो जाएगा? बी अपॉन डी, बी अपॉन डी। यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन और है, दैट इज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस? तो जेड सी, और जेड सी इज अंडर रूट जेड ओपन सर्किट जेड शॉर्ट सर्किट। जरा बताओ ओपन सर्किट क्या आया था? ओपन सर्किट क्या आया है? ए बाई
सी, और शॉर्ट सर्किट क्या आया हुआ है, बी अपॉन डी, बी अपॉन डी, ठीक है। तो ए याद रखेंगे। और मान लो फॉर सिमिट्रिकल नेटवर्क, क्योंकि जितने भी ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर होते हैं ना, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम हो, सारे क्या होते हैं, सिमिट्रिकल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिमिट्रिकल, ए इज इक्वल टू डी। तो अगर सिमिट्रिकल लाइन नेटवर्क के लिए बात करें तो ए इक्वल टू डी हो जाएगा। तो व्हाट इज जेड ओ सी, बोलो यार, बी अपॉन सी। अच्छा, ए बी बाई सी तभी होगा जब सिमिट्रिकल होगा नेटवर्क, और इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन में सारे सिमिट्रिकल होते ही होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो पाई नेटवर्क हो, चाहे टी नेटवर्क हो, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन हो, चाहे लॉन्ग ट्रांसमिशन हो, ए इक्वल टू डी तो होता ही होता है।